ओम शांति। आज है 18 जुलाई की मुरली। और आज की मुरली में बाबू कह भी जिया सारी दुनिया में लोग आस रखे कि ओ हो जे आ चीज़ हो जे तो अच्छो हो जे भी धन हो जे बेटो हो जे। तो बाबू कह बिया अपन आस कौन रखनी, इच्छा कोई भी कौन रखनी, बस जो है बेंग लिए बाबा ने शुक्रिया करता रहो। तो कह सत्युग में फिर सारी चीज़ बहुत ही अच्छी होगी। यानी अब मन इतना पवित्र हो जाए वो हर चीज़ ने लेगे कि एक नाटक चलन लग रही है, वो एक खेल चलन लग रही है, गुडिया वो खेल है। तो मन बिल्कुल हट जाए, वो आत्मा नाटक करन लग रही है। तो अपनी आस बस एक ही होनी चाहिए कि मैं बाबा ने किया याद करा सारे दिन। तो बाबू एक ही बात कहे भी मन याद करने की मेहनत करो, कोशिश करो और हर जगह मन हटाओ। ऐसी की हद की बात है नहीं, वो एक खेल है। जिया गुडिया को खेल खेला बच्चा तो वह बातें कर वो करे वही है वही है ये है तो भी ही अपने, क्योंकि सागे तो जाति बिना कोई चीज़ जावे भी को नहीं। तो बस एक है कि जो है वह मैं सुख शांति हूँ, परमात्मा बाप ने याद करो और खुद की आत्मा ने पवित्र बनाने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि बाबा की याद में क्या रवा। क्योंकि बाबू लालच को भी बताए है कि ना तो धन सागे जावे ना कोई पेट ज़्यादा कुछ खावे, तो ज़्यादा आस अपन रखनी को नहीं। तो बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न है संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। की आस रखनी है संगम युग पर? उत्तर है हमें पावन वन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आस हो। इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। अब जी अपन समझ आयो कि वो नाटक चालन लाग रही है तो आप में बिल्कुल फसांगा को नहीं कोई भी चीज़ में। तो यही अपनो मन यहाँ रहोगो भी भरपूरता है, हर चीज़ की कोई कमी को नहीं। तो अही संस्कार लेके आत्मा आगे जाएगी तो आगे भी अपने हर चीज़ की भरपूरता ही मिलेगी। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानती हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। कल के नहीं बाबू भारत की भूमि पर आ रहे तो बाबू अपन वरदान देने लग रही है। वो लोग आशीर्वाद देते हैं पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी, तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी ही है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी, धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो बड़ी नौकरी मिले ये जास्ती तमन्ना नहीं रखना। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये 5 विकार ये दान में देने हैं। ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। अपने मन का जिका संस्कार है पुराना वह छूट जाए, आदतें छूट जाए तो आप 16 कला संपूर्ण देवी देवता बन जाओगा। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों कोई आस कोई भी ना रखो सिवाय बेहद के बाप से वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए पुरानी दुनिया की कोई आस ना रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो कोई आस रखते हैं वह कोई भी ना रखो।
आस सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। किसको भी दुख नहीं देना, एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है, अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम शत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाबू कही जो कामनाएं है, ये आस है, इच्छा है, ये आदमी ने पवित्र बन कौन दे इंसान ने, जब कभी ये कामनाओं ने जीतो। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा दौरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काए को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएं। 63 जन्म जो पाप किए हैं वे याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मर जाते हैं, तो कोई भी आस नहीं रखनी। ये छी आशाएं हैं, कांटों से फूल बनने के लिए तो एक फर्स्ट क्लास आस है। बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानती हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत ही याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। ये भी समझा दिया है। अब सबको वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो। विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। माया के चीज़ का पंख काट दिए? ज्ञान और योग का। अब तुमको मिलती है श्रीमत, ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। ए बातों आपा समझांगा कि श्री कृष्ण योग में कौन रहेगा? योग में आपा न रहेगी। श्री कृष्ण जी वर्गा संस्कार अभी बनाना है।
आ बात अभी भी मुरली बाबू की हो कि अभी बनना आपा ने। बाप ने योगी बनाया है, योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है, इसको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं, तुमको समझाया है, तुम राज ऋषि हो, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद के लिए। इस समय बाप को याद करना है, यहाँ कोई उल्टी आस नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े, ना काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, ये भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ कि इस पुरुषार्थ से तुम ये बनोगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अक्सर ही 2 है, बाप को याद करो, बादशाही तुम्हारी। इस खुशी में रहेंगे, इस छिछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वे तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे। ये है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करना है और सब भूल जाओ। ये सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्कर को भी याद रखना है, बाप ने हमें रचता और रचना की ज्ञान दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के अवतार बन जाते हैं, ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते हो राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आस रखनी है, ये चीची आस है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हैं, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन।
सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है, तुम जानते हो। सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरलियों। पहलो, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरो है, पावन बनकर घर वापिस जाना है, यही आस रखनी है। अंतमति सो गति हो जाएगी। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। हद की बातों से मुक्त भव, यो आज को वरदान है। भी हद की बातों किया न्यारा होगा कि बेहद की सेवा में लग जाऊंगा, और बेहद की सेवा होगी शक्तिशाली पावरफुल सोच होगी नहीं अपनी। यदि बेहद की सेवा होगी तो हद की बातों आप दूर हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो वरदान में बाबू का, जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना ये भी गुड्डियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्ति व्यर्थ नहीं गवाओ। तो शक्तिशाली किया बनाऊंगा, टाइम वेस्ट ना करो। जो भी छोटी छोटी बातें हैं वहाँ में आपकी शक्ति व्यर्थ ना करो। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। तो सेवा कद सफल होगी जब अपने बोल और चाल चलन अपनो व्यवहार प्रभावशाली होगा। वो व्यक्ति सारा है। समय प्रमाण, अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे बटियां करो, चाहे आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या व्यक्ति साराम बाबू का, अब टाइम है तो सारी आत्माओं ने नज़दीक लेके आनी है। तो वायुमंडल ने ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली बनाना है। तो एंगे लिए चाहे तो योग की बटियाँ रखो या फिर आपस में रूरियान करो। बस अब आई सेवा करनी है तो सहज ही छोटी छोटी बातें परिवर्तित हो जाएगी। और छोटी मोटी आस कौन रखनी है, अपन एक बाबा ने याद करने की आस रखनी है। अच्छा, ओम शांति।